जय माता की। आज मैं बताऊंगी इस व्रत में दशा माता का व्रत क्यों किया जाता है और इसकी क्या विधि है और इसका क्या श्रृंगार या कैसे किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ महर्षियों ने अपने अनुभवों में से यह सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तभी उसका कल्याण होता है। जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा फल प्राप्त होता है। इसी शुभ दशा की प्राप्ति के लिए ही हमारे देश की स्त्रियां व्रत और पूजन करती हैं तथा उसकी प्राप्ति के विश्वास बढ़ाने के लिए कथा कहानी की कहती हैं। जब तुलसी के पौधे में वे जहाँ उगे वहाँ वही उनमें बाल निकले और कलोरी गाय बछड़ा जने पहलौठी घोड़े की बछेरा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ हो, बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प किया जाता है। किंतु यह शर्त आवश्यक है कि बच्चे पैदा हुए हों, अच्छी घड़ी में हुए हों। ऐसी ही स्थितियां में दशा माता का डोरा लिया जाता है। डोरे को गंडा भी कहते हैं। 9 सूत कच्चे धागे और 1 सूत व्रत की आंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक डोरा बनाकर इसमें गांठ लगाई जाती है। इस दिन भर व्रत करने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 दिनों के व्रत तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें दिन 9 दिन तक तो पूजा चलती है और 10वें दिन व्रत को दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उसी दिन इसे समाप्त किया जाता है और इसकी पूजन विधि यह है। दशा माता पूजा सामग्री तथा दशा माता पूजा सामग्री में रोली, कुमकुम, मोली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप, काजल, गेहूं, धूप, दीप और मेहंदी आदि का इंतजाम कर लें। साथ में सफ़ेद धागा लें और उसमें गांठ बना लें, फिर उसे हल्दी में रंग लें। इस धागे को दशा माता की वेल कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली सुहागिनियां महिलाएं शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके यह पूजा करती हैं। इस दिन पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत में 10 तार के 10 गांठ वाले डोरे से पीपल की पूजा करती हैं। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्ति होकर व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। मूर्ति चित्र नहीं हो, नागर वेल के पान के पत्ते, पूजा में काम आने वाला डंडी और नोक वाला पत्ता पर फिर वहाँ से पूजा करके अपने घर वापस आती हैं और 10 सुहागिन स्त्रियों को न्योता जमाती हैं और इसमें नमक का खाना वर्जित है। मैंने पहले भी बताया था, नमक नहीं खाते हैं और मीठा भोजन, जैसा आपने बोला है वैसा ही मीठा भोजन कराते हैं। और कराने के बाद में सभी अपना गंडा ले लेती हैं। जो स्त्रियाँ व्रत रखना चाहती हैं वो सभी गंडा ले लेती है, फिर अपना व्रत रखती हैं वो उसी हिसाब से। और अपने और वो सभी स्त्रियों को, सुहागिनों को श्रृंगार कराती हैं। कराने के बाद में उनको खाना खिला के, उनको दक्षिणा दे के और उनके घर पे भेज चली जाती हैं वो। बोल दशा मैया की जय, बोल दशा मैया की जय। दशा माता बनाकर पूजा की जाती है और चंदन के यह पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास या घर पर कर सकते हैं। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदियां लगाते हैं। भोग के रूप में नैवेद्य, लापसी, चावल और चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य व मंगल की शुभकामनाएं पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुनरी उड़ाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10-10 डेहरी पास में सजाई जाती हैं। लड्डू, हलवे, लापसी, मीठे मीठे आदि का भोग 10 डेहरियों के पास रखा जाता है। इस गांठ को डोरा पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत, पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं। पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके
पश्चात दशा माता की आरती गाई जाती है। इसके बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा कहते हैं और सुनते हैं। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद भी कहीं सुनी जा सकती है। कुछ लोग 10 कहानियाँ सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता पूजित नया डोरे को गले में बांधती हैं। इस धागे को व्रत महिलाएं पूरे साल धारण करती हैं। इसके बाद गेहूं भोग पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है। पीपल में बांधा जाता है। पीपल में बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। बोले दशा माता की जय।